सर हमें हिस्ट्री का एक क्रोनोलॉजी एक उसकी समझ नहीं आती कि कैसे हमें देखना चाहिए। समय के अनुसार अगर उसे कई बार क्वेश्चन आ रहा है तो हमें उस क्वेश्चन को किस टाइप से टैकल करना चाहिए, मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए, या उसके चीज़ों को कब डिक्लाइन क्यों हो रहा है, राइज कब हो रहा है, इन चीज़ों को समझने की बात आती है। तो हमेशा क्या होता है कि इसके दो रीजन होते हैं डिक्लाइन के, या कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर कल्चरल चेंजेस, रिलीजियस चेंजेस जब होने शुरू होते हैं ये चीज़ें, तो वहाँ पर कई बार आप देखेंगे, आप अपने क्लासेस में या कहीं बार आप पढ़ते हैं या बुक्स में पढ़ते हैं तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पर अर्ली वैदिक पीरियड में देखिए तो या क्लाइमेटिक चेंजेस, कुछ डिसास्टर हो जाता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था बहुत फ्लोरिश हो रहा था उस टाइम पे, बहुत बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से क्लाइमेटिक रीजन्स है, क्लाइमेटिक चेंजेस आना शुरू हुए, क्लाइमेटिक रीजन वो ऐसा बना वो उस जगह का, और उसमें क्लाइमेटिक चेंजेस आया, जैसे चेंजेस आया तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें वहाँ का कल्चर, वहाँ की चीजें, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रेक होने लगा। एक तो ये रीजन होता है। दूसरा, जब दूसरे कल्चर की एंट्री हुई, आप देखेंगे वैदिक कल्चर की, अर्ली वैदिक वाला जब एंट्री हुई इसमें, तो वो भी कहीं ना कहीं जब कल्चर से कल्चर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, तो वो भी एक डिक्लाइन का रीजन होता है कि दोनों उस चीज को फाइट करते हैं कि मेरा कल्चर बेस्ट हो जाए। इसके बाद आप देखिएगा कि जैसे कि इसके बाद का एक एग्जांपल, जब नया कल्चर आया तो कुछ चेंजेस आए, जैसे कि वीमेन की जो रिस्पेक्ट पहले थी, वीमेन की जो स्टेटस था पहले अर्ली में, वो लेटर में कम हो गया, डाउन हो गया। लेकिन वहां से एक कास्टनिज्म थी, वर्ण सिस्टम वहां कर्मा के अकॉर्डिंग था, यहाँ बर्थ के अकॉर्डिंग हो गया, फिक्स हो गया। अब आप इसमें आ जाएंगे महाजनपद राज में। अब ये क्लान से टेरिटरी बना, यानी जन से जनपद बन गया, और टेरिटरी से जो जनपद से महाजनपद बनने लगे। अब यहाँ पर जब किंग फिक्स हुआ ना, तो अपनी टेरिटरी को बढ़ाना, एक चीजें एक्सपांड करना, और अपने कल्चर को, चीजों को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है ना, वो चीजें लेके आए, नई नई चीजें स्टैब्लिश करना, अपनी चीजों को दिखाना, वो सारा स्टार्ट हो गया। इसके बाद आप अशोका के पीरियड में देखिएगा तो उस टाइम पे आपको महाजनपद राज में ही देखने को मिलता है कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, ये सब आ गए, चीजें आ गई। और जब ये बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुआ, उधर देखेंगे आपकी बहुत तेजी से बढ़ा तो, लेकिन इसको तब उस टाइम पे जो किंग था वो फॉलो कम करते थे ये लोग। उसमें कौन से फॉलो कर रहे थे, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा मानते थे नीचे तबके के लोग। जैसे आप देखेंगे कि बुद्धा में मैक्सिमम लोग क्या होते हैं कि ऐसा नहीं था कि किंगडम सिस्टम से कोई किंग या कोई ऐसा उसमें से गया हो, मैक्सिमम उसमें क्या था कि जो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से परेशान थे वो लोग ज्यादा उसमें गए हुए हैं। देन इसके बाद जब अशोका ने उसको अडॉप्ट किया, अब वो रिलीजियस इतना हो गया, इतना ज्यादा वो उसमें स्पिरिचुअलिटी में चला गया कि वो अपने किंगडम को ध्यान नहीं दे, बल्कि चेंजेस बहुत अच्छा किया उसने कहा कि भाई हर एक राजा को मस्ट बी अवेयर कि क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन हिज किंगडम।